हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इंडिया में भी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोकसभा के। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस इंडिया में कैसे होता है और कौन कौन से इलेक्शन कराए जाते हैं इंडिया में। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी है जिसको कि जो राइट मिलते हैं अपने, या पावर जो मिलती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है। और इसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 और 326 मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इंडिया में जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो 3 अलग अलग लेवल पे कराए जाते हैं। सबसे पहला जो आता है वो सेंट्रल के लेवल पे होता है। ठीक है। फिर आता है स्टेट के लेवल पर, और लास्ट में आता है लोकल बॉडी, जिसमें कि ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज आती है। ठीक है। अब इनमें से जो टॉप दो जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट के और सेंट्रल के इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटी की जो इलेक्शन है वो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्शन की बात करते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, जिसको कि हम बोलते हैं लोकसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और राज्यसभा के इलेक्शन। तो अब ये जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कराए जाते हैं, जिनको हम पार्लियामेंट के इलेक्शन बोलते हैं, इनमें केवल लोकसभा के इलेक्शन ही ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट तरह से कराए जाते हैं, जिनको हम डायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिनमें कि आम जनता पार्टिसिपेट करती है, और आम जनता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करके भेजती है। वहीं पे जो राज्यसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं, उनमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, आम जनता वोटिंग नहीं करती है। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स और एमएलए वोटिंग करते हैं। और वहीं पे जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए स्टेट्स के एमएलए जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्टेप वाइज प्रोसेस की। इलेक्शन का स्टेप वाइज प्रोसेस क्या होता है। तो ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट या गवर्नर की एक नोटिफिकेशन से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट या स्टेट के गवर्नर एक नोटिफिकेशन या इलेक्शन का शेड्यूल इशू करते हैं। और ये इशू होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनेशन फिल करना होता है। और ये जो नॉमिनेशन फिल किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर के किया जाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, और इसी के पास जाकर के कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं। और ये नॉमिनेशन फिल करने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो इन सब कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है। और ये होने के बाद जब ये प्रोफाइल जो है इनकी एक्सेप्ट हो जाती है, तब जाकर के क्या करते हैं, कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट्स, जिसमें कि ये आम जनता के बीच जाकर के चुनावी वादे करते हैं और वोट मांगते हैं जिसके अंदर। अब ये जो कैंपेनिंग होती है ये इलेक्शन से 48 घंटे पहले, ठीक 48 घंटे पहले रोक दी जाती है, ताकि इलेक्शंस में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और इसके बाद जो आता है वो प्रोसेस होता है वोटिंग का, जिसमें कि आम जनता जाकर के वोटिंग करती है। वोटिंग होने के बाद जो है ये वोटिंग हुई है उनकी काउंटिंग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस इंडिया में इलेक्शंस का। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसके थ्रू आपने जाना होगा कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं और किस किस लेवल पे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।